मेरा नाम आसिफ दादन है। मैं चेयरमैन कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोकनी कम्युनिटी एंड वन ऑफ द टॉप 2 बैंक्स महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी के हैं उसमें कोकन बैंक का नाम आता है। की कोकणी बँक आहे, कोकणाची बँक आहे. आम्ही हमेशा बोलतो माय कोकण माय प्राईड. तर आपली प्राईड दाखवा ना आपल्या बँक सोबत पण. काय खबर, कशी आहो सगळी? बेस आहो, उम्मीद करताय सगळी बेसत असाल. वेलकम बॅक. एक नवीन व्लॉगवर आपल्या सगळ्यांचा स्वागत आहे. आज मी हाय मुंबईतला आणि मी आलेला आहे आमच्या हनीफभाईच्या ऑफिसला. आज हनीफभाई आणि मी बऱ्याच ठिकाणी आम्ही फिरणार आहोत. उम्मीद करताय तुम्ही व्हिडिओवर शेवटपर्यंत राहून ह्या व्हिडिओचा मजा घ्याल. मजा घ्या, एन्जॉय करा आणि ह्यामध्ये तुम्हाला मग माहिती पण गावेल. इन्शाअल्लाह. चला बघूया आता. हनीफभाई खाया फिरायला नेतात आपल्याला टॅक्सीने. हनीफभाई बोलले जुनेद टॅक्सीने जाऊ, बोलले मोप ट्रॅफिक बी गावेल आणि फरागात बोलत बसू. चला आता आपण टॅक्सीत भेटूया. चला बैठा. ओके. आणि आमच्यासोबत तिसरा पार्टनर कोण आहे बघा. इतमानुद्दीन. काय खबर बेसाव? हा बेसाव माझं लंगोटी यार. हा चला. आपण बेसाव बोलताव आणि ह्यांच्या गावाला काय बोलतात? चुकटाव. चुकटाव पण बोलतात ना, बेस पण बोलतात. दोन्ही बोलतात तुमच्या इकडे. ओके. त्याला जे परवडते. हा परवडते. आता जर आपल्या ऑडियन्सला सांगा आपण खाया चालल्या नाही. आता आम्ही चाललो कोकण बँक बघा. आता आसिफ देदारला भेटूच आहे. हा आणि ही आपली बँक आहे. यस. चला आता आपले स्टॉप आले, आपण आल्या होता. यस. आणि हनीफभाईनी पेमेंट केले टॅक्सीला. गेलो रख लो बाकी का कोई बात नहीं. क्या बात है, सब दे दिया आपने. चला ह्या बाजूनेच उतरू आपण पण. लेफ्ट साईडनीच उतरावा ना, इकडे ट्रॅफिक आहे. करेक्ट. हे बघा हनीफभाई घेऊन येईल आपल्याला. चला कोकण बँक आहे. दिस इज हे मजगाव आहे. स्टेट टॅक्स ऑफिस पण आहे इकडे, ते मग फेमस आहे. ते बँक आपली इथेलाच आहे. यस. आणि हो मजगाव सर्कल आहे. जो समोर है यो मजगावचं सर्कल है आणि सर्कलवरच ही हा बैंक है. 55 साल पहले कोकनी लोगों के लिए ये बैंक की बुनियाद डाली है. कोकण बैंक हम लोगों की एक जीवन रेखा है. जो कोई बिजनेस करना चाहता है और फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, उनके लिए उम्मीद और सफलता का ये कोकण बैंक एक जरिया है. जरा सोचो, कोकण बैंक में काम करने वाला हर शख्स कोकण से है. मतलब आपका हर ट्रांजैक्शन सिर्फ आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए नहीं, बल्कि it directly support the livelihood of employees, directors and contractual workers of Konkan Bank, all of whom are Kokanis and they share our heritage. अस्सलाम वालेकुम. कैसे है सर, खैरियत है? बस दुआ है आप लोगों की. मेरा नाम आसिफ दादन है. मैं चेयरमैन कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कोकनी कम्युनिटी एंड वन ऑफ द टॉप 2 बैंक्स महाराष्ट्र के जो माइनॉरिटी के हैं उसमें कोकन बैंक का नाम आता है. ये हमारा हेड ऑफिस है. इसके 25 ब्रांचेस हैं. 25 ब्रांचेस में 22 ब्रांचेस हमारे खुद के ओनरशिप के हैं. हम कोकन बैंक जो है कोकनी कम्युनिटी के इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसकी बुनियाद 1969 में 55 ईयर्स पहले डाली थी. हमारे जो इंटेलेक्चुअल जो पुराने लोगों का इंटेंशन था कि कोकनी कम्युनिटी के लोग और कोकन के लोग जो है खुसूसन रत्नागिरी, रायगढ़ और कोकन में रहने वाले लोग, उनका डेवलपमेंट हो. तो जहाँ पर भी डेवलपमेंट कोई भी एरिया में होता है वहाँ इकोनॉमी ग्रोथ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. और बैंक एक ऐसी चीज़ है जो छोटे छोटे बिजनेसेस बोलिए, एजुकेशन लोन बोलिए, हर एक चीज़ की जो इकोनॉमी एवरीथिंग स्टार्ट विद द फाइनेंस. बिकॉज आप कितनी भी मेहनत करो, फाइनेंस बहुत ज़रूरत है. आज छोटे छोटे बिजनेस हाउसेज है हमारे. एक टाइम छोटे छोटे हमारे जो कस्टमर्स थे, आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोचती है रिटेल बैंकिंग MSME सेक्टर को जो प्रमोट कर रही है, वो हमारे इंटेलेक्चुअल लोगों ने आज से 55 साल पहले माइंड में रखते हुए शुरुआत इस बैंक की बुनियाद डाली थी.
अर्लियर एक रत्नागिरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, फिर कोकन स्प्रेड होते होते कुछ सालों में कोकन बैंक में तब्दील हुई, और आज हमारे बैंक के 25 आज की पोजीशन, आज हमारा डिपॉजिट इज 780 करोड़, हमारा लोनिंग इज 450 करोड़, मेक बिजनेस इज 1300 करोड़। आज हमारा जो ये ब्रांचेस है, हमारे टोटल 25 ब्रांचेस है। ये हमारा हेड ऑफिस है, 20,000 स्क्वायर फीट हेड ऑफिस इन द हार्ट ऑफ मुंबई, साउथ मुंबई। हमारा ब्रांचेस हमारे 6 मुंबई में है, 6 थाना डिस्ट्रिक्ट में है, 6 रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, 6 रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, और कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक मल्टी स्टेट बैंक है। हमारे पास लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया का है, मगर हमने हमारा कोकन बेल्ट ना छोड़ते हुए हमने कोकन बेल्ट में गोवा में हमने एक ब्रांच मल्टी स्टेट का लाइसेंस के साथ शुरुआत की थी। गोवा में भी हमारी एकदम पणजी सिटी में सी साइड के सामने प्राइम जगह पे हमारी ब्रांच है। हमारा डिपॉजिट अप्रॉक्सीमेट 800 करोड़ है, मगर हमारे जो एसेट है उसके अगेंस्ट में दैट इज 1080 करोड़ के है। तो हमारे एसेट्स काफ़ी ज़्यादा है। बहुत कम बैंक होंगे जिसके डिपॉजिट से ज़्यादा उनकी खुद की ओनरशिप की प्रॉपर्टी है। ये हमारा हेड ऑफिस भी हमारा ओनरशिप का है। ये हमारे लोगों ने जो शुरुआत की थी इस बैंक की, ये कम्युनिटी के लोगों के लिए, स्पेशली कोकनी कम्युनिटी के लोगों को हमने सर्विसेज देने के हिसाब से शुरू करी थी। बहुत से हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जो इस बैंक से जुड़े हुए हैं। हमारे अकाउंट्स होल्डर भी काफ़ी है, ट्रस्ट के अकाउंट, कोकनी कम्युनिटी के ट्रस्ट के अकाउंट भी है। मगर आज जिस तरीके से लोगों ने जुड़ना चाहिए था, क्योंकि आज हम जब बाहर जाते हैं, आज हमको हाल ही में कोविड के बाद हमने कोविड में हर एक बैंक, हर एक फाइनेंशियल सिस्टम, हर एक बिजनेसेस को तकलीफ थी। फिर भी हमने कोविड के बाद हमने बाउंस बैक करके, क्योंकि कोविड में बहुत से टेक्निकल तकलीफ थी बैंक्स को, हमने उस तकलीफ को सभी बैंकों ने ओवरकम करते हुए फेज वाइज, क्योंकि 2 साल पहले 6 महीने कोविड एक मतलब ऐसी चीज़ थी, कुदरती चीज़ आई थी तो सभी को तकलीफ हो गई थी। गवर्नमेंट को भी समझता था नहीं, 6 महीने में पहला बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा था जिन्होंने जब टोटल बिजनेस ही बंद थे तो लोग किस तरीके से उसको चलाए, बैंक किस तरीके से चले किसी को, जबकि बैंक एसेंशियल सर्विस में थी। हमारे लोगों ने कोविड में भी जितनी सर्विस दे सकते हमने लोगों को दिए। हमने लोगों को हॉस्पिटल, ट्रस्ट, मैक्सिमम लोगों को हमने थोड़ा प्लस माइनस करते हुए हमने सभी को सर्विसेज दिए। जो लोनीज थे उनको भी काफ़ी तकलीफ कोविड में हुई, उसको भी ओवरकम आते हुए हमने लास्ट 2 इयर्स में हमारा इस साल हमने ये प्रॉफिट डायरेक्ट जंप हमने 12.67 करोड़ पे गया। हमने सीधा हमारा जंप इन इंक्रीज इन द बिजनेस वॉज 723%, वन ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज वी डिड अ प्रोग्रेस वी डिड इन लास्ट 55 ईयर्स में। आज कोकन बैंक को हाल ही में जब ताज होटल में, मुंबई के ताज होटल में जब पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के, इंडिया के, महाराष्ट्र के सभी बैंक उधर रहते हैं, तो हमारी जो कैटेगरी थी उसमें बेस्ट एनपीए मैनेजमेंट, क्योंकि हमने जो नई लोनिंग करी थी मोर देन 107 करोड़ की लोनिंग हमने की है, उसमें आई एम प्राउड टू से ओनली 1 अकाउंट वाज एन एनपीए जो आरबीआई देखती है, और हमने जो हमारे पुराना एनपीए था कोविड की वजह से हमने उसको 50% रिड्यूस किया। ये पैरामीटर्स को देखते हुए बैंकिंग इंडस्ट्री, इंडियन बैंकिंग समिट में कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को बेस्ट एनपीए मैनेजमेंट के अवार्ड से नवाजा गया। सो इट इज इन बैंकिंग इंडस्ट्री एनपीए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम हर चीज़, अगर कोई भी किधर भी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हम जब जाते हैं तो लोग हमेशा पहली चीज़ पूछते हैं आपका एनपीए कितना। जो नॉलेज रखता है बैंकिंग इंडस्ट्री से, एनपीए कितना, एनपीए बोले तो कितने डिफॉल्ट लोन है, कितने लोन दिए हुए, लोगों को ऐसा लगता है लोन बांटे हुए आ रहे कि नहीं आ रहे। तो एनपीए, और अगर उस पर्टिकुलर फील्ड में हमको अगर बेस्ट एनपीए मैनेजमेंट का अवार्ड से नवाजा गया तो मतलब आप समझ सकते हैं हम हर पैरामीटर्स में हम आगे हैं। हमारा अगर आप एवरेज कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट देखेंगे तो इट्स वेरी लो, वी हैव मोर देन 4.07 है, मतलब मैं समझता हूँ। और हमारा कासा, लो कॉस्ट डिपॉजिट इज 59%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन कोऑपरेटिव सेक्टर, क्योंकि हमारे लोगों का, हमको एनआरआई का थोड़ा सा इश्यूज था कोविड के बाद, बहुत सी चीज़ें की एफडीज पे इश्यूज थे, उसके बाद भी ईयरली हमारा डिपॉजिट 73 करोड़ टोटल इंक्रीज था, प्लस माइनस करते हुए भी 73 करोड़ इंक्रीज था। और ये 73 करोड़ इंक्रीज मैक्सिमम
सेविंग और करंट में हमारे लोगों ने इंक्रीज़ किया। हम MSME रिटेल बैंकिंग में ज़्यादा ध्यान दे रहे, क्योंकि हमारा जो तबका है माइनॉरिटी का, लोअर तबका है, और हम कोशिश करते हैं इस बैंक जो हमारे बुजुर्गों ने जिस इंटेंशन से इसकी बुनियाद डाली थी, हम उस इंटेंशन से सोचते हमारे लोअर तबके का डेवलपमेंट हो। लोअर तबके के एक आदमी अगर इकोनॉमी अगर एक घर की अच्छी होती है तो पूरा घर का सुधार होता है। लोग एजुकेशन के लिए हम एजुकेशन लोन देते हैं, बिजनेस लोन देते हैं, MSME लोन देते हैं। हम जितना हम खाली मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए ही नहीं देते। आज ये एज अ कोकन बैंक है। कोकन बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में डायरेक्ट आती है। हम रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से फॉलो करते हैं, मगर हम सभी लोगों को सर्विस देते हैं, ना कास्ट देखते ना रिलीजन देखते। आज इट इज़ रनिंग लाइक एन प्रोफेशनल बैंक एंड इट इज़ एन प्रोफेशनल बैंक। अगर आज हम सभी माइनॉरिटी को ही खाली हम टारगेट करेंगे तो सर्वाइवल बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इतने सालों में हमारे लोगों ने जो बेशक हर एक फेज़ में हर एक बोर्ड ने डेवलपमेंट किया, मगर जिस तरीके से डेवलपमेंट होना मांगता था हमारे साथ के, अगर हम जब जाते हैं दूसरे बैंक के तो दूसरे बैंकों का डिपॉजिट हमारे बाद में खुली हुई बैंक के 5-5 हज़ार करोड़ के ऊपर गई हुई है। और मैं समझता हूँ कोकनी कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द, मैं समझता हूँ फाइनेंशियली रिच कम्युनिटी है। हमारे लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए। आज 5 लाख का इंश्योरेंस है। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ 5000 से अकाउंट खोलिए। ये कोकन बैंक आप लोगों की है। आज मैं बैठा हूँ, कल कोई और थे, कल कोई और होंगे। सो इट इज़ एन मतलब, मगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इस बैंक से जुड़ना चाहिए। हम बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज़ देते हैं, सभी सर्विसेज देते हैं। तो ये हमारे बुजुर्गों ने जिसकी बुनियाद डाली थी, ये कोकन बैंक है। कोकन बैंक कोकनियों की है। कम्युनिटी के लोगों ने जुड़ना चाहिए। हक है आप लोगों का। हम एजुकेशन लोन, हाउसिंग लोन, आप कोई स्मॉल फाइनेंस लोन, MSME लोन, सभी RBI जो सर्विसेज बोलती है, डिजिटाइजेशन, आज हम हमारे पास बेस्ट ऑफ मोबाइल ऐप है, RTGS सर्विसेज है, IMPS सर्विसेज है, सभी सर्विसेज जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलती है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अपील करता हूँ इस हमारे देशमुख साहब के चैनल से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोकनियों ने जुड़ना चाहिए। कोकन बैंक सभी की है। मैं कोकनी बातूनी ग्रुप को और सभी उसके फाउंडर्स को, सभी एसोसिएट मेंबर्स को दिली मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने जो इनिशिएट लिया है कोकनी कम्युनिटी की लैंग्वेज, कोकनी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने का, क्योंकि आज हम पूरे वर्ल्ड में जब स्प्रेड हो रहे हमारी आइडेंटिटी छूट रही है। जब एक कोकनी बात करता है या किधर भी हम जाते हैं तो जब वो मिलता है, जब कोकनी बात करेगा तब मालूम पड़ेगा वो कोकनी है। तो जो इनिशिएट आप लोगों ने लिया है एक बहुत अच्छा इनिशिएट है। जहाँ पर भी आप लोगों को कोकन बैंक का सपोर्ट लगेगा, क्योंकि जहाँ पर भी कोकन नाम आता है इसका नाम कोकन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक है। हम जो भी हमारे अदारे कोकनी अदारे हैं, जब भी कोई प्रोग्राम करते हैं हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बट एज अ प्रोफेशनल बैंक वी कैन नॉट डू द फंक्शंस, मगर जो भी अदारे, जो भी प्रोग्राम्स आप लोग करते हो, हमारा आप लोगों को सपोर्ट हमेशा रहेगा। एज एन कोकन बैंक इज एन बैक सपोर्ट फॉर ऑल द ट्रस्ट एंड इवन फॉर यू पीपल। आप जब भी बोलो कोकन बैंक आप लोगों के लिए खड़ी है। बस जो इनिशिएट आप लोगों ने रखा है कोकनी लैंग्वेज को ज़िंदा रखने का, ये एक अच्छा ज़रिया है। वर्ल्ड के पूरे कोकनी लोग को आप एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। हम सब ने कोकन बैंक के लिए प्राउड फील करना चाहिए। कोकन बैंक हम सब की है, हम सब ने इससे जुड़ना चाहिए, हक से जुड़ना चाहिए। जिस तरीके और सभी ट्रस्ट जहाँ पर भी आप लोगों को कोकन बैंक का साथ रहेगा, हम आप लोगों के साथ खड़े इंशाल्लाह। कभी भी 24 घंटा 24/7 मेरा फ़ोन चालू रहता है। आप कभी भी आइए, कोई एजुकेशन लोन को आइए, बिजनेस लोन को आइए, कोई भी किसी भी रिकमेंडेशन, कोई अकाउंट ओपनिंग को आइए। हम बहुत से सर्विसेज देते हैं। कोकन बैंक आपकी है, इसलिए हम सभी लोगों को सर्विसेज, बेशक हम दूसरों को भी देते हैं। हम मुस्लिम, अगर हम मुस्लिम लोगों में देखेंगे बहुत से जो डेथ होने के बाद औरतों को तकलीफ़ होती है, कोई हमारा जो सिस्टम है उसमें भी तकलीफ़ होती है, तो हम उनको घर बेच के भी हम लेडीज़ के अकाउंट खोलते हैं, उनको हम लेडीज़ ही बेचते हैं। हम बहुत सी चीज़ें ऐसे करते हैं जो दूसरे बैंक शायद करने में झिझकती होगी,
हम आपकी बैंक है, सर्विसेज होम सर्विस की तरह हम देने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आप सब लोग इसी तरह जुड़ते रहेंगे तो इंशाल्लाह कोकण मर्केंटाइल कॉर्पोरेट बैंक वन ऑफ द बेस्ट बैंक इन कॉर्पोरेटिव सेक्टर होगी. जजाकल्लाह. थँक्यू. आपला हनीफभाई जे आहेत ना, यांचं अकाउंट ह्या बँकेतलं नाही, तर ह्या बँकेचा रिव्ह्यू आपण हनीफभाई जाऊनच घेऊया. तर हनीफभाई तुमचं काय बोलणं आहे? अस्सलाम वालेकुम. आसिफ भाई ने मोप काय बोले हैं ते तुम्ही ऐका, तुम्हाला पुरी स्टोरी गावेल, पण मी जरा शॉर्ट फॉर्ममध्ये बोलेन की कोकणी बँक आहे, कोकणाची बँक आहे. आम्ही हमेशा बोलतो माय कोकण माय प्राईड. तर आपली प्राईड दाखवा ना आपल्या बँकसोबत पण. आता बँकमध्ये मोप चेंजेस राहिलेत, मोप काय फॅसिलिटीज राहिलेत, सर्व्हिस पण मोप इम्प्रूव्ह राहिली. तुम्हाला जर काय पण हवं आहे तर दिस बँक इज अप्रोचेबल. तुम्ही जाल दुसऱ्या बँक मल्टीनॅशनल बँक इकडे तिकडे तुम्हाला कोण यू कॅन टॉक टू एनीबडी, खाली काउंटरच्या बाहेर उभे राहून तुम्ही कामं करता. इकडे यू हॅव ॲक्सेस. आपली बँक आहेत, आपली लोक आहेत, आपली माणसं आहेत. अनेक जर तुम्हाला पैसे लागतील अभ्यासाला, बिझनेसला, काय पण कामासाठी अप्रोच करा बँकला. टेक्निकॅलिटीज आहेत, ते तुम्हाला हेल्प करतील, तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतील, तुम्हाला पैसे देतील ना, ते जास्तीत जास्त नाही बोलतील. तर कोकणची बँक आहे, कोकणाची बँक आहे आणि तुम्ही जर कोकणी जर ह्यामध्ये अकाउंट नाही उघडले हो मग काय कामाचे आहे. हां. आणि एक मी पुऱ्या कॉन्फिडन्सची बोलता की मी आसिफ साहेबांना ओळखता बरोबर. ह्या बँकमध्ये आम्ही बघलं मोप चेंजेस झाले आणि जे सर्व्हिस इकडे गावते तुम्हाला खायच्या पण बँकेत नाही गावणार. हे मी कॉन्फिडेंटली आय कॅन टेल यू. तुम्ही ज्या पण बँकेमध्ये तुमचे अकाउंट आहे त्याला ठेवा, काय प्रॉब्लेम नाही. पण इकडे पण एक अकाउंट उघडा आणि मी 5,000 नाही बोलणार, जेवढं टाकू शकता मग तेवढं टाका आणि अकाउंट उघडा. यू प्रूव्ह इट दॅट माय कोकण माय प्राईड, माय कोकणी बँक माय प्राईड दाखवा. मी असगर दबीर, कोकण मर्केंटाइल बँकचं व्हाईस चेअरमॅन. सगळ्यात पहिले तुमच्या कोकणी बातमी ग्रुपला मुबारकबाद. सगळी की कोकणी लोकाला एका प्लॅटफॉर्मवर आणता आणि सगळी कोकणी लोक जुळली पण पाहिजे. त्याच्यात मी ॲज अ कोकण बँकचे चेअरमॅन सगळ्या कोकणी लोकांशी अपील करीन की हर कोकणी घरातला अकाउंट पाहिजे कोकणी लोकांचा कोकण बँकला. तुम्ही ते जुळलेले हाव, नेक्स्ट जनरेशनला पण जोडा, त्यांचे अकाउंट खोलून त्याला पण जोडा, कोकण बँकशी जोडा, ताकि आपण एक फॅमिली पूरी तरह कंप्लीट होईल. बस बेस्ट ऑफ लक. बाकी तुम्हाला खबर आहे आपण कडवईला गेले होते आणि त्या सादिक काजी साहेबचा आपण एक नाही 2 इंटरव्ह्यू केला होता आणि आज ते आपल्यासोबत आहेत बँकेतल्या, तर आपण त्यांची पण बात करणार आहोत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. काय खबर बेसाव? अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक. कोकण बँकच्या ऑफिसमध्ये बसलो, हेड ऑफिसमध्ये आता. आणि कोकण बँकेशी लहानपणापासूनच आमचा एक्सपोजर राहिलेला आहे, कारण की लहानाचं मोठं मी चिपळूणला राहिलो. चिपळूणला आमचा अकाउंट होता कोकण बँकेत, अजून पण आहे. आणि त्यामुळे आता जेव्हा मी कोकण बँकेशी जेव्हा पण वाचतोय ते आमच्या शाळेचा वगैरे अकाउंट आहे कोकण बँकेत, तेव्हा जेव्हा लागते ते खरोखर जे बात होतं आहे की सर्व्हिस खरोखरच इम्प्रूव्ह झाली आहे. त्यामुळे मी पण आता अटेम्प्ट झालो की माझा पण एक सेव्हिंग्ज अकाउंट उघडवा मी कोकण बँकेत, कारण की खरोखरच सर्व्हिस खरोखरच इम्प्रूव्ह झाली आहे. आणि जे आत्ता बोललं जातं आहे की प्रत्येक कोकणी माणसाचा अकाउंट असला पाहिजे, खरोखर असला पाहिजे, कारण की एकुलती एक बँक आहे कोकणी लोकांची. एकमेकाला सपोर्ट करण्याची एक फिलिंग जर असेल की आम्ही बँकेसोबत, बँक आपल्यासोबत, ते सगळ्याचाच फायदा आहे आम्हाला. मेरा नाम अकबर यूसुफ कोनकरी है. मैं कोकण मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हूँ और मैं सबसे पहले कोकणी बात इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे बैंक तक पहुँचे और हमारी बैंक के बारे में, बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के बारे में उन्होंने कोशिश की. मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इस चैनल के ज़रिए मैं तमाम कोकणी परिवार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कोकण बैंक में अपना कम से कम एक अकाउंट खोल के एज अ कोकणी लॉयल्टी प्रूव करे और इस बैंक से ज़्यादा कोकणी लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर इस बैंक को भी मजबूत बनाए और हमारा परिवार भी एक बहुत बड़ा कोकणी परिवार बने, इसकी कोशिश करें. मैं एज अ CEO आप लोगों को इस बात की गारंटी देता हूँ कि बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन साउंड है, अच्छी है, आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है.
हर सेविंग बैंक अकाउंट का 5 लाख तक इंश्योरेंस है, और जो दूसरी बैंक के जितनी भी फैसिलिटी देती है वो सारी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। सारे लोन के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि इस कोकण बैंक से ज़्यादा कोकणी लोगों को फैज़ पहुँचे। शुक्रिया, थँक यू व्हेरी मच. तर ही होती आपली कोकणी माणसाची बँक, आणि मी सगळ्या आपल्या कोकणी लोकांना रिक्वेस्ट करीन की आपल्या बँकला सपोर्ट करा, सगळ्यांनी ह्या अकाउंट्स उघडा. उम्मीद करताय आजची ही व्हिडिओ तुम्हाला पसंत आली असेल. व्हिडिओ आवडली असते तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, आणि चॅनलवर जर पहिल्यांदा आले असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि ही व्हिडिओ जर फेसबुक आणि इंस्टाग्रामवर बघत असाल तर पेजला फॉलो आणि लाईक जरूर करा. तर मिलू अशाच एक नवीन लॉग सोबत, तोपर्यंत आपला ख्याल ठेवा.